गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल साचौर की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पोइम्स जो है हमने 5 पोइम्स जो है वो कर ली और 5 पार्ट हो गए। अब उसके बाद में 6 जो है लेसन नंबर उसको हम आज करेंगे। उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स पहले करेंगे और हम ये पाठ जो है वो करने के बाद ग्रामर हम वापस लेंगे, क्योंकि इसमें 10 पार्ट है टोटल और 6 पार्ट करने के बाद अपना 60% जो है वो कोर्स जो है वो हो जाएगा। तो कुछ ग्रामर का जो महत्वपूर्ण चीज़ जो है 2-3 चैप्टर जो है वो उनको करवाने के बाद अगर फिर भी जो है वो स्कूलें वगैरह नहीं खुलती है, ऐसी समस्या रहती है, तो हम नेक्स्ट पार्ट लेंगे। नहीं तो यहाँ तक जो है वो समाप्त करने के बाद हो सकता है कि स्कूलें जो है वो तब तक खुल जाए। तो आज हम 6 लेसन जो है वो हु आई एम, मैं कौन हूँ नाम से पाठ है। इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स पहले करें और उसके बाद जो है इसका ट्रांसलेशन करेंगे। इसके भी 2 भाग हैं इस पाठ के। तो पहला वाला भाग, फर्स्ट भाग है कई आवाज़ें। कई आवाज़ें नाम से पहला भाग है, कई आवाज़ें। तो उसकी स्पेलिंग्स आज मैंने लिखवाई है। मैनी वॉइसेस नाम से पहला भाग है, मैनी वॉइसेस। उसका ये मैंने कुछ स्पेलिंग्स लिखवाई है और कुछ रही है, तो मैं चाहूँगा कि उनको भी जो है आज हम लिख लेंगे, ताकि जो है वो फिर दूसरे भाग की स्पेलिंग करवा सकें। तो पहला भाग आपका है मैनी वॉइसेस नाम से, इस छठे पाठ का पहला भाग, उसकी स्पेलिंग्स है। मैं लिखवा देता हूँ ताकि जो है वो आपके ध्यान में रहे कि ये पहले भाग की स्पेलिंग्स है। पहला भाग है इसका, फर्स्ट पार्ट है इसका, नाम है मैनी वॉइसेस। मैनी वॉइसेस, कई आवाज़ें, ये भाग है। इसकी स्पेलिंग जो है वो पहले हमने लिखी है। पहली स्पेलिंग है फेवराइट, FAVOURITE, फेवराइट। फेवराइट का हिंदी अर्थ होता है पसंदीदा। और फिर है एक्टिविटी, ACTIVITY, एक्टिविटी का मतलब होता है गतिविधि, गतिविधि। और फिर है ब्रांचेस, ब्रांच से बना है, ब्रांचेस बहुवचन है, BRANCHES। ब्रांचेस का मतलब होता है शाखाएं, पेड़ की शाखाएं। और सिंपल, SIMPLE, सिंपल का मतलब होता है आसान। और फिर है क्लाइंब अप, CLIMB, क्लाइंब अप का मतलब चढ़ना, पेड़ पर चढ़ना या किसी भी चीज पे चढ़ना। फिर है कंफर्टेबली, COMFORTABLY, कंफर्टेबली का मतलब होता है सुविधा पूर्वक। फिर है फॉक, FORK, फॉक का मतलब होता है पेड़ की शाखा का वो स्थान, पेड़ की शाखाएं होती है उसका वो स्थान जहां से शाखाएं जो है वो अलग होती है, एक शाखा से दूसरी शाखा जहां से अलग होती है वो स्थान जो है वो फॉक कहलाता है, FORK। और उसके बाद SENSIBLE, सेंसिबल का मतलब होता है समझदारी। और फिर है RAW, रो, और रो का मतलब होता है कक्षा। फिर है BECCOME, बीकम का मतलब होता है बनना। और कलेक्टर, COLLECTOR, कलेक्टर का मतलब होता है एकत्रित करने वाला।
और फिर है कॉटन फिल्स। कॉटन का मतलब कपास होता है, COTTON फिल्स, कॉटन फिल्स, कपास के फिल्स यानी के। उसके बाद स्पेंड्स, SPENDS, स्पेंड्स का मतलब खर्च करना, बिताना, व्यय करना, व्यय करते हैं यहाँ पर। GROW ग्रो का मतलब उगाना। एवरी सिंगल स्पेलिंग है एवरी, ऐसा ही एवरी सिंगल, एवरी सिंगल यानी प्रत्येक। और प्रीजर्व, PRESERV, प्रीजर्व का मतलब होता है संरक्षित करना। फिर है फाइंड आउट, FINDOUT, फाइंड आउट पता लगाना। फिर है यूज, HUGE, यूज का मतलब बहुत बड़ा, विशाल। अमाउंट, AMOUNT, अमाउंट का मतलब होता है मात्रा। मैगजीन, MAGAZIN, मैगजीन का मतलब होता है पत्रिका। राफ्ट, RAFT, राफ्ट यानी नाव। BEACH, बीच का मतलब होता है समुद्र तट, समुद्री किनारा। और डाइव डाउन यानी DIVE, डाइव डाउन, गोता लगाना पानी में। एक्चुअली, SETUALLY, एक्चुअली वास्तव में। उसके बाद सी कोरल, सी समुद्र और कोरल का मतलब होता है मूंगा, समुद्री मूंगा। EXAMPLE, एग्जाम्पल का मतलब होता है उदाहरण। बोरोड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, बोरो से बोरोड बना है, BORROWED, बोरोड, बोरोड यानी उधार लिया, बोरो यानी उधार लेना होता है। रिटर्न, RETURN, रिटर्न का मतलब वापस देना या लौटाना। FIGHT, फाइट यानी लड़ाई झगड़ा। बैड, BAD, बैड का वैसे होता है बुरा, लेकिन यहाँ पर जो है वो कम बुरा। फॉरगॉट का मतलब होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, फॉरगेट से बना है, FORGET का मतलब होता है भूल जाना। और फॉरगॉट है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, FORGOT, फॉरगॉट का मतलब होता है भूल गया। SURE, श्योर का मतलब विश्वास। और ट्रस्ट, TRUST, ट्रस्ट यानी विश्वास करना। बेटर, BETTER, बेटर का मतलब होता है बेहतर। और साइंटिस्ट, SCIENTISTS, बहुवचन है, साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक, बहुत सारे वैज्ञानिक। और इन्वेंट का मतलब होता है INVENT, इन्वेंट यानी आविष्कार करना, किसी भी चीज का आविष्कार करना। तो ये कुछ स्पेलिंग्स थी, आप इसका स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद कुछ स्पेलिंग्स और इसमें पहले भाग में जो है वो बाकी रहती है मैं लिखवा देता हूँ, और उसके बाद अपना ये वीडियो लेक्चर जो है वो हम समाप्त करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, बिल्कुल साफ दिख रही होगी, स्क्रीनशॉट ले लें। और उसके बाद नेक्स्ट कुछ स्पेलिंग्स जो है इसी पार्ट में, इसी पार्ट के पहले भाग में जो है वो रह जाती है, तो वो लिखवाएंगे। उसके बाद ये पहला भाग जो है उसकी स्पेलिंग्स खत्म हो जाएगी, उसके बाद सेकंड पार्ट की स्पेलिंग हम लिखेंगे। पहले भाग के ही लास्ट कुछ स्पेलिंग्स जो है वो देख लीजिए। इसमें लिखा है, पहला है जो है क्योर, CURE, क्योर का मतलब होता है इलाज करना, वर्ब है। और स्पेसिफिक नाउन है, SPAC, स्पेस यानी अंतरिक्ष, और सिर्फ का मतलब यान, SPACSHIP, स्पेसिफिक यानी अंतरिक्ष यान। फिर उसके बाद लिखा है मार्स, MARS, मार्स का मतलब होता है मंगल ग्रह। फिर है ईच, EACH, ईच का मतलब होता है प्रत्येक। फिर है टू सी, TOHEE, टू सी का मतलब होता है देखने। और इन एडवांस स्पेलिंग है INADVANC, इन एडवांस यानी पहले ही। इंटरवल, INTERVAL, इंटरवल का मतलब होता है मध्यांतर। फिर है BUYS, बायस यानी खरीदते हैं। फिर पीनट्स लिखा है, नाउन है ये, PEANUTS, पीनट्स मूंगफली को कहते हैं। फिर है डार्कनेस, DARKNESS, डार्कनेस का मतलब होता है अंधकार या अंधेरा।
रुकते हैं। और लकी LUCKY लकी का मतलब होता है भाग्यशाली, सौभाग्यशाली। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। उसके साथ ही आपके इस पहले पार्ट की जो है Who I Am जो है इसकी स्पेलिंग्स जो है वो यहाँ समाप्त होती है। और इसके बाद हम जो है वो आगे बढ़ेंगे इसी का दूसरा भाग, उसकी स्पेलिंग्स। उसकी स्पेलिंग जो है वो लिखवाने से पहले दूसरा इसका भाग है बहुमुखी बुद्धिमत्ता। बहुमुखी बुद्धिमत्ता इसका सेकंड पार्ट है। मल्टीपल इंटेलिजेंसेस कहते हैं इसको, मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल का मतलब कई या बहुल, और इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमत्ता। तो ये उसका दूसरा भाग है। तो इसकी स्पेलिंग्स थोड़ी ज़्यादा है। और सभी महत्वपूर्ण स्पेलिंग से लगभग सभी स्पेलिंग जो है इसमें से आपको जो है पढ़नी पड़ेगी। कई स्पेलिंग जो है वो पहली बार आप देख रहे हैं इसमें, तो इतना इस वीडियो लेक्चर में जो है वो संभव नहीं होगा, बड़ा हो जाएगा काफ़ी। तो इन स्पेलिंग्स को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है वो हम लिखेंगे। तो आज इतना ही लिखते हैं। Who I Am मैं कौन हूँ से जो है वो शीर्षक से ये पाठ है। और मैं कौन हूँ ये पाठ शीर्षक जो है, इसमें इस पाठ में इसका थोड़ा परिचय मैं करवा देता हूँ कि देखो प्रत्येक व्यक्ति में, देखो हम वैसे सभी इंसान एक समान होते हैं दिखने में। सभी के दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, दो आंखें होती हैं, नाक होता है, दो कान होते हैं, दो पैर होते हैं, सभी के दिमाग होता है। यानी सभी इंसान जो है वो एक समान होते हैं देखने में। हो सकता है कोई जो है वो कॉम्प्लेक्शन में कोई हो सकता है, कोई रूप हो, कोई सुंदर हो, ये हो सकता है, लेकिन सभी के अंग जो है वो एक समान होते हैं, दिखते एक जैसे हैं। लेकिन फिर भी सभी इंसान कई मायने में जो है वो अलग अलग होते हैं। तो आप भी इस पाठ में ये पढ़ेंगे कि इंसान जो है वो कैसे अलग होते हैं, और आप भी इस पर विचार करें। आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं, आपको क्या करना पसंद है, आपकी क्या खासियत है, क्या विशेषता है आपकी, आपको क्या ज़्यादा पसंद है, इस पर भी आप विचार करें इस पाठ को पढ़ने से पहले। तो इसकी स्पेलिंग्स मैं चाहता हूँ कि आप याद करें। सिंपल स्पेलिंग्स 40-45 स्पेलिंग्स हैं। तो मैं कल सेकंड पार्ट की स्पेलिंग्स लूँगा। ये इसलिए लूँगा, वैसे तो इसका ट्रांसलेशन करवाना चाहिए पहले भाग का, लेकिन ट्रांसलेशन करवाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आज आपको स्पेलिंग याद करने के, पहले भाग की स्पेलिंग याद करने का समय दिया जाए, जिससे कि आप पहले भाग की स्पेलिंग तैयार कर लो और तब तक मैं दूसरे भाग की स्पेलिंग लिखवा लूँ आपको। और उसके बाद अपन जब इसका ट्रांसलेशन करने के लिए आए पहले भाग का, तो आपकी स्पेलिंग जो है वो तैयार हो, इससे कि मतलब आपको वो ट्रांसलेशन समझ में आए, ऐसी मेरी इच्छा है। तो आप याद करें, और कल जो है वो इसकी स्पेलिंग्स दूसरे भाग की जो है वो मैं लिखवाऊँगा। और इसके साथ ही आज का अपना ये वीडियो लेक्चर जो है वो हम यहीं समाप्त करेंगे। आप स्पेलिंग को, जैसा कि बार बार कहना ना पड़े मुझे, लिखें और याद भी करें, केवल लिख करके छोड़ें नहीं।
तो इसके साथ ही मैं ये वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू।